नमस्कार दोस्तों, गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उपग्रह, क्षुद्रग्रह, पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। उसके पश्चात उपसौर, अपसौर इत्यादि के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे ज्वार और भाटा के बारे में। ज्वार भाटा क्या क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड। टाइड, ठीक है। ज्वार भाटा। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ज्वार भाटा क्या होते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड। क्या होते हैं ज्वार भाटा? जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के पास अपनी एक आकर्षण शक्ति है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक उसी प्रकार से सूर्य के पास और चंद्रमा के पास, चंद्रमा के पास और सूर्य के पास ठीक उसी प्रकार से भी अपनी अपनी आकर्षण शक्ति है। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां जब पृथ्वी के सागरीय जल पर अपना प्रभाव डालती हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां पृथ्वी के सागरीय जल पर जब अपना प्रभाव डालती हैं तो क्या होता है? सागरों में लहरें ऊपर उठती हैं, सागरीय जल जो है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। और इन ज्वार भाटा के कारण जो सागरों में तरंगे आती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? ज्वारीय तरंगे। ज्वारीय तरंगे कहते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जो ज्वार भाटा की ऊंचाई है वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। कहीं पर ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, कहीं पर कम ऊंचे आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। तो ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई में भिन्नता 3 कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से हैं वो 3 कारक? पहला कारक है, कौन कौन से कारक हैं? पहला है सागरीय जल की गहराई कि आखिर सागर के जल में गहराई कितनी है। सागरीय जल की गहराई, सागरीय जल की गहराई पर निर्भर करता है ज्वार और भाटा की ऊंचाई। दूसरा कारक है कि जो सागरीय तट है, सागर का जो तट है उसकी रूपरेखा कैसी है, कटा छटा है या एक जैसा है, इस चीज पर भी निर्भर करता है। सागरीय तट की रूपरेखा पर, सागरीय तट की रूपरेखा पर भी निर्भर करता है। और तीसरी जो चीज है, महत्वपूर्ण चीज है ये भी, कि ये भी देखा जाता है कि सागर जो है, सागर जो है हमारा वो कैसा है, खुला है या बंद है, अर्थात वो चारों तरफ से स्थल खंड से ढका हुआ है या फिर उसके चारों ओर भी जलराशि ही है। तो सागर का खुला या बंद होना। तीसरा क्या है? सागर का खुला या बंद होना। सागर का खुला या बंद होना, इन 3 कारकों पर सागरीय ज्वार भाटे की ऊंचाई निर्भर करती है। लेकिन एक चीज और जो है, हमारा जो सूर्य है वो चंद्रमा से काफी बड़ा है। सूर्य हमारा चंद्रमा से काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य की तुलना में पृथ्वी के सागरीय जल पर दोगुना कार्य करती है। मतलब कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव की तुलना में दोगुना प्रभाव डालती है पृथ्वी के सागरीय जल पर, ठीक है। क्या होता है, क्यों डालता है, ये भी बता रहे हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का दोगुना प्रभाव, दोगुना प्रभाव रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जबकि सूर्य बहुत दूर स्थित है। कितना? इसकी औसत दूरी कितनी है? हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ी थी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित, जबकि चंद्रमा है काफ़ी नज़दीक है पृथ्वी के, इसलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी के सागरीय जल पर दोगुना प्रभाव डालती है। ठीक है। ज्वार और भाटा जो है वो एक स्थान पर, किसी एक स्थान को चुन लें तो किसी एक स्थान पर ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आते हैं। 24 घंटे में किसी एक स्थान पर ज्वार भाटा 2 बार आते हैं। ठीक है। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? ज्वार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार होता है और एक लघु ज्वार होता है। दीर्घ ज्वार कब होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो आपस में सम्मिलित होकर पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं। ये स्थिति 2 प्रकार से बन सकती है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। पहली स्थिति ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। दूसरी स्थिति चंद्रमा फिर पृथ्वी, उसके पश्चात सूर्य। ये 2 स्थिति। ठीक है। ये तीनों जब एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से अधिक प्रभाव डालती हैं पृथ्वी के सागरीय जल पर, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार आते हैं। ये स्थिति कब होती है? दीर्घ ज्वार की स्थिति कब निर्मित होती है? या तो अमावस्या के दिन होगी या फिर पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, और पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, जिससे कि क्या होता है, दीर्घ ज्वार पृथ्वी पर आते हैं। इस स्थिति को हम सिजिगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजिगी। सिजिगी। ठीक है। निम्न ज्वार की स्थिति कब पैदा होती है? लिख दीजिए आपको कि ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ ज्वार, दूसरा होता है लघु ज्वार। ठीक है। लघु ज्वार की स्थिति कब पैदा होती है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य मिलकर एक समकोण बनाते हैं, ऐसा 90 डिग्री समकोण बनाते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य मिलकर जब समकोण बनाते हैं तो क्या होता है, सूर्य की और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां हैं वो आपस में विपरीत प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी शक्तियों का प्रभाव सागरीय जल पर कम पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर निम्न ज्वार पैदा होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा निम्न ज्वार। ये स्थिति कब पैदा होती है? यह स्थिति सप्तमी या अष्टमी को निर्मित होती है। ठीक है। दूसरी बात एक और समझ लेते हैं कि दीर्घ ज्वार जो है वो हमारे सामान्य दीर्घ ज्वार की जो ऊंचाई है वो सामान्य ज्वार की ऊंचाई से लगभग 20% अधिक होती है। ठीक है। दीर्घ ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% अधिक है। सामान्य से 20% दीर्घ ज्वार की जो ऊंचाई है वो सामान्य ज्वार की ऊंचाई से लगभग 20% अधिक ऊंची होती है। इसी प्रकार से निम्न ज्वार की जो ऊंचाई है वो सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% कम होती है। एक चीज और है, जब क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आया, ये ज्वार भाटा आया, तो क्या होता है, अगर इस ज्वार और भाटे के कारण क्या होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी के घूर्णन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए पृथ्वी पर क्या होता है, इस समय एक अपकेंद्रीय बल कार्य करने लगता है। ठीक इसी समय पृथ्वी के घूर्णन को नियंत्रित करने के लिए एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, और वो
वह अपकेंद्रीय बल जो है चंद्राभिमुख उस जगह पर जहां पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति प्रभाव नहीं डालती, वहां पर ज्वार पैदा करती है। मतलब कि पृथ्वी के इस भाग में चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण यदि ज्वार आया है तो ठीक विपरीत दिशा में पृथ्वी की पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है पृथ्वी के घूर्णन को नियंत्रित करने के लिए और उसके विपरीत दिशा में भी ज्वार भाटा निर्मित हो जाते हैं ताकि पृथ्वी का घूर्णन नियंत्रित बना रहे। 24 घंटे में ज्वार भाटा जो है 2 बार आते हैं। तो इस तरह से 12 घंटे में 12 घंटे के पश्चात 12 घंटे के पश्चात एक बार ज्वार आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात नहीं बल्कि 26 मिनट की देरी से 12 घंटे 26 मिनट पर एक बार ज्वार आता है। ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, स्थिर नहीं है। चंद्रमा स्थिर नहीं है बल्कि पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। इसलिए क्या होता है, एक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात नहीं बल्कि 26 मिनट की देरी से 26 मिनट की देरी से एक स्थान पर ज्वार पहुंचता है। अगर हम बात करें कि ज्वार और भाटा, बात करें कि सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा कहां पर आते हैं, बात करें कि सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा कहां पर आते हैं, तो कनाडा का एक न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया, कनाडा का एक स्थान है न्यू ब्रंसविक। मैप में ये स्थान आपको ढूंढना है और मुझे कमेंट करके बताना है। न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया। इस स्थान के बीच में एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर होती है। 15 से 18 मीटर ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, जो कि विश्व के सर्वाधिक सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। हमारे भारत में जो है ओखा तट पर मात्र 2 पॉइंट, ओखा तट जो है हमारे भारत में ओखा तट, यहाँ पर मात्र 2.7 मीटर 2.7 मीटर ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। सामान्यतः तो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ज्वार भाटा आते हैं एक स्थान पर, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आ जाते हैं। 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आ जाए। कौन सा स्थान है वो? इंग्लैंड के दक्षिण में, इंग्लैंड के दक्षिणी भाग पर स्थित है, साउथहैम्पटन नाम है इसका। क्या नाम है? इंग्लैंड के दक्षिण में है। क्या नाम है इसका? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन नामक स्थान है। यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे के अंदर 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। क्यों आते हैं, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? एक 0 डिग्री देशांतर है। हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर होता है। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में ही करने वाले हैं। फिलहाल इतना जान लो कि 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ इंग्लिश चैनल स्थित है और इस तरफ उत्तरी सागर स्थित है। तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा इंग्लिश चैनल में आता है। इसकी लहरें यहाँ पर साउथहैम्पटन नामक स्थान स्थित है। यहाँ पर जब इंग्लिश चैनल में 2 बार ज्वार भाटा आता है तो इसकी लहरें साउथहैम्पटन तक पहुँचती हैं और 2 बार 24 घंटे में
इस स्थान पर ज्वारभाटा भी आता है जो कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है और ये 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है। तो ये 2 बार उत्तरी सागर में आए ज्वारभाटा की लहरें साउथहैम्पटन स्थान पर पहुंचती हैं और 2 बार इंग्लिश चैनल में आए ज्वारभाटा की लहरें साउथहैम्पटन नामक स्थान पर पहुंचती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, 24 घंटे में इस साउथहैम्पटन नामक स्थान पर 4 बार ज्वारभाटा आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कि सूर्य ग्रहण क्या होते हैं और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। ये तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करने वाले थे। सूर्य ग्रहण, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही ऐसे पिंड हैं जो सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। इनके पास अपना स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। तो जब ये क्या होता है, जब ये सीधी रेखा में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या फिर सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो एक पिंड की बीच में आ जाने के कारण दूसरे पिंड पर इसकी परछाई पड़ने लगती है। ठीक है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होती है, इसी के कारण ग्रहण होते हैं। तो सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि हम अपनी पृथ्वी से चंद्रमा की सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा के सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा की और पृथ्वी की जो गति है वो बराबर है, समान गति है। इस कारण से हम चंद्रमा के सिर्फ एक भाग को ही देख पाते हैं। और चंद्रमा पर जो संपूर्ण प्रकाशित भाग है उसको हम महीने में सिर्फ एक बार देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? वो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा के संपूर्ण प्रकाशित भाग को देख पाते हैं। ये घटना महीने में सिर्फ एक बार घटित होती है। दूसरी बात, जो चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग है उसको भी हम महीने में एक बार ही देख पाते हैं। कब? अमावस्या के दिन। ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? युति वियुति बोलते हैं। युति कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो युति होती है, और जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो वियुति की स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं? ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है और पृथ्वी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। चंद्रमा के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, जिससे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। इसे हम युति भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब होते हैं? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ने लगती है और चंद्र ग्रहण निर्मित होते हैं। इसे हमें वियुति बोलते हैं। और चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। ठीक है, एक बात और, सूर्य ग्रहण जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हम देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा 5 डिग्री झुका है अपने अक्ष पर। इस कारण क्या होता है, कभी भी हम पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण, अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण या 7 चंद्र ग्रहण ही देख सकते हैं। एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 7 सूर्य ग्रहण या 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं।